जय हिंद साथियों। मैं आशुतोष कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय सेना की रैली भर्ती प्रक्रिया में होने वाले लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये प्रश्न पत्र सोल्जर टेक्निकल यानी कि सैनिक तकनीकी का है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। ARO कटिहार का ये क्वेश्चन खुला हुआ है। 1 नवंबर 2020 को ये परीक्षा हुई थी। सैनिक तकनीकी यानी कि सोल्जर टेक्निकल में जितने भी ARO हैं उसमें सभी ARO में क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो इसको देखते हैं कि इसका क्या क्वेश्चन है और क्या इसके क्राइटेरिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि सैनिक तकनीकी में मेरिट के लिए फिजिकल के मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी कि अगर सैनिक तकनीकी का मेरिट बनता है तो वो सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स को ही कंसिडर करके बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल में मैक्सिमम मार्क्स 200 का एग्जाम होता है और पासिंग मार्क्स आपको 80 लाना पड़ेगा। अगर आप 80 से कम लाते हैं तो आपको मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। एग्जाम में आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट नए हैं, जो पहली बार सैनिक तकनीकी या सोल्जर टेक्निकल की भर्ती देखने जाएंगे, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे का समय भारतीय सेना अपने सभी PBOR पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक जितने भी हैं उसमें 1 घंटे का समय ही दिया जाता है आपको प्रवेश परीक्षा के लिए। तो इसमें अभी सोल्जर टेक्निकल का क्वेश्चन है। सबसे पहला सेक्शन जो हमारे सामने खुला हुआ है जो जनरल नॉलेज का है, जिसमें 5 क्वेश्चन है, तो इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द इंडियन हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैसूर। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNO लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नोन एज लायन ऑफ पार्लियामेंट। निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही संसद का शेर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज जीरो आवर। शून्यकाल क्या है? दोस्तों, शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट। संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। अभी सेक्शन बी में लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन हैं इसमें भी, तो इसको कवर करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो इसमें जो भी है वो एकदम डबल होते जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9/32, 9/32। एक ऊपर में देखते हैं तो एक में 3 हो जाता है, फिर 5 हो जाता है, फिर 7 हो जाता है, तो फिर नीचे ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे देखते हैं कि 2 है, 4 है, फिर 8 हो जाता है, तो 8 इंटू 2 16 हो जाता है, तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 9/32 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है इफ P मीन्स प्लस, Q मीन्स मल्टीप्लाई, T मीन्स डिवाइड, V मीन्स माइनस, देन सॉल्व दिस इक्वेशन। जो इक्वेशन अभी आपके सामने दिया हुआ है 18P 12T 4Q 8V 10, तो इसका सॉल्व करना है। तो ये आप अगर जो भी मान दिया हुआ है उसको पुट करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऐसे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 32। आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी 32 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें। 22, 21, 23, 22,
24 और 23, इसके बाद जो आएगा उसको लिखना है। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, एक सीरीज के हिसाब से ये बनता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए 25 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज। FJKP एक है, दूसरा है ILMQ, तीसरा है LNOR, चौथा है OPQS। तो इस सीरीज को पूरा करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए RRST। जो रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, ये बेसिक्स रीजनिंग है, आप कोई भी रीजनिंग का बुक में देख सकते हैं, ये बेसिक रीजनिंग है। तो इसका आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा RRST। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ। आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको वहां पे प्रोसेस बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ AAT इज 20, BAT इज 40, देन CAT इज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 60। इसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन है सेक्शन सी में। इसमें 15 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, तो उसको देखते हैं। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, त्वरण की इकाई क्या होगी? तो दोस्तों त्वरण की इकाई या यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अ गैस इज इनक्लोज्ड इन कंटेनर विच इज देन प्लेस्ड ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द टेम्परेचर ऑफ द गैस। हिंदी में देख लेते हैं। एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है, तो गैस का ताप क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर होगा रिमेन्स अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी सदिश राशि है? दोस्तों यहाँ पे हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अदिश होना चाहिए था। तो आपको इंग्लिश को ही कंसिडर करना पड़ेगा कि इंग्लिश में जो है, क्योंकि इंग्लिश ही ऑथेंटिक लैंग्वेज माना गया है, तो आपको इंग्लिश में ही कंसिडर करना पड़ेगा कि इंग्लिश में है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो इसके हिसाब से दोस्तों करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी जितने भी है वेट, फोर्स, वेलोसिटी, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है स्केलर क्वांटिटी, इसका ऑप्शन नंबर सी करंट सही होगा। धारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गॉस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? गॉस निम्न में से किसे मापने की इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरकत्व जो है। क्योंकि ये पूरा साफ साफ क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। आपको इंग्लिश में इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश को ही ऑथेंटिक माना जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होता है, तो किसी भी एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक आता है, तो आपको इंग्लिश के ही क्वेश्चन को ऑथेंटिक और सही माना जाएगा। तो आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। मैग्नेटिक इंडक्शन इसका होगा, हिंदी में से चुंबकीय प्रेरकत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मरकरी इज यूज्ड इन अ बैरोमीटर बिकॉज ऑफ इट्स। बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही उत्तर होगा। मरकरी इज यूज्ड इन अ बैरोमीटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। मरकरी का जो होता है वो उनका डेंसिटी हाई होता है, तो इस कारण से इसका बैरोमीटर में यूज होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 जो है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा J.L. बेयर्ड, ऑप्शन नंबर सी J.L. बेयर्ड जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, वाट में आपको उत्तर देना है कि कितना वाट होगा। तो 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? क्वेश्चन नंबर 18 है।
जिसका सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक जो है वो पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति मीटर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसका सही उत्तर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि इन अ सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव डैश में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पैरेलल, समानांतर में जोड़ा जाता है। इन अ सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स डेंसिटी। बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कि उसके बाद उसका घनत्व बढ़ जाता है। बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डैश इज मेजर्ड इन वाट। डैश की भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पावर। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पावर इज मेजर्ड इन वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट इज। एक चुंबक की पट्टी के केंद्र का पर चुंबकत्व डैश होता है। एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व डैश होता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा 0। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट इज 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 0 होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैथ्स के 15 क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्वायर ऑफ 0.02 इज। बहुत ही आसान है। आप लोग सभी बना भी लिए होंगे। ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसके बनाने में। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.0004। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। तो इसका सॉल्यूशन करना है आपको। बहुत ही आसान है। आप लोग सिंपली इसको कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सॉल्यूशन आप अपने कॉपी पे कर लें, या जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है वो अपने आप आंसर सीट से या अपने क्वेश्चन से मिला लें कि उन्होंने क्या उत्तर टिक करके आए हैं। तो उनको पता चल जाएगा। बाकी जो नए हैं जिनको अगले साल भर्ती देखना, वो अपने कॉपी पे इसका सॉल्यूशन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 है इसका सही उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 इन 3 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 1000 रुपये पर 3 साल के लिए 6% सालाना की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। जो भी सिंपल इंटरेस्ट 6-7 में पढ़ाया जाता है, तो बहुत ही इजी है। आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 180 रुपये। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से
श्रेणी को पूरा करें। 10, 100, 20, 400, 30 ब्लैंक है, इसके बाद 40, 1600। तो इसका सही उत्तर, जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 900। 30 का स्क्वायर जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। इफ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 900। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। इफ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 15 days respectively, then the amount of work they can do together in 3 days। एक काम को ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलाकर 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी 1/2 काम कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ 9 to the power 5, 9 पे 5 का जो पावर है वो कितना होगा? ये बहुत आसान है। मैथ्स का जिनका कैलकुलेशन अर्थमेटिक अच्छा है वो तुरंत इनका आंसर कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा 59049। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ये क्लियर नहीं आ रहा है। इफ x इज इक्वल टू √116 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। x का मान इसमें एवेल्युएट करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो पाई आर स्क्वायर आप लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ अ सर्कल होता है, इससे आप आर निकाल सकते हैं। उसके बाद 2 पाई आर जो पैरामीटर होता है सर्कल का, उससे आप इसकी पैरामीटर परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 44 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करें। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द कोन whose area of a base is 154 square centimeter and the height is 12 सेंटीमीटर। तो उसका जो ज्ञात करना है वो आयतन, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 616 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही उत्तर होगा। 616 घन सेंटीमीटर, 616 घन सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इफ द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर्स इज 500, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 टेबल्स एंड 12 चेयर्स। यदि 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, तो बताएं 8 मेज और 12 कुर्सी की कीमत कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सॉल्व √529 प्लस √81। बहुत ही आसान है। 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है और 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर होगा, 32। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इफ अ सिलेंडर हैज अ बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 792 सेंटीमीटर क्यूब, 792 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इन एन आवर अ बोट ट्रेवल्स 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है।
स्थिर पानी में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। इफ द एरिया ऑफ द रूम इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ। एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका सही उत्तर होगा 5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अभी इसमें सेक्शन ई जो है, इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। मैथ्स के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन है, वन लाइनर है, आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी 7 इसका होता है। शुद्ध जल का एसआई शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होता है वो ऑप्शन नंबर 7 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी 7 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए ऑरम जो होता है, AU इसका सही उत्तर होगा। उसका पूरा नाम ऑरम होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी हाइड्रोजन एटम्स आर। भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी हाइड्रोजन एटम आर 1 होगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एन एटम दैट कैन नाइदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी। वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है ना ही बढ़ सकता है, वो क्या कहलाता है। बहुत आसान है, वो इनर्ट गैस कहलाता है, क्योंकि उनको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने का होता है ना देने का होता है, क्योंकि वो एकदम अपना फुलफिल हो रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनर्ट गैस आप लोगों को पता होगा कि 6 हैं, हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टॉन, रेंडॉन और जेनॉन। तो ये जो 18वां ग्रुप होता है वो सारा इनर्ट गैस का होता है, वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी एन इनर्ट एक अक्रिय कहलाता है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए CO2। ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, पानी में नमक मिलाने से इसका क्या होता है। व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका इंक्रीज कर जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी में नमक मिलाने से इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग होगा। इसको इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन जिंक इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकेम्स। दोस्तों यहाँ पे एक और मिसप्रिंट है या मिस्टेक कह लें, क्योंकि जब जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाएंगे तो वो जिंक सल्फेट बनेगा, ना कि कॉपर सल्फेट। जहां तक मुझे इस क्वेश्चन में समझ आ रहा है, तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट होगा, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट ही लिखा हुआ है। तो व्हेन जिंक इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन द कलर ऑफ जिंक सल्फेट बिकेम्स। ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। लेकिन फिर भी मैं जिंक सल्फेट करके ही इसका आंसर बनाऊंगा, क्योंकि इसको वही आंसर की जो आया होगा उसमें जिंक सल्फेट ही होगा। तो और जिन्होंने इस क्वेश्चन में जो भी टिक किया है उनको मार्क्स दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग में। तो ऐसे भी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलरलेस, रंगहीन, क्योंकि जिंक सल्फेट जो फॉर्म किया जाएगा जिंक और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन के बाद, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलरलेस। जिंक को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट का फॉर्म होगा, और वो जो होता है जिंक सल्फेट वो कलरलेस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। आइसोटॉप्स आर एटम्स शोइंग सेम
समस्थानिक परमाणु में डैश एक समान होता है, तो इसमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। आइसोटॉप्स आर शोइंग सेम एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 का ए, ऑप्शन नंबर ए जो है परमाणु क्रमांक, वो इसका सही उत्तर होगा। समस्थानिक परमाणु में परमाणु क्रमांक एक समान होता है। आइसोटॉप्स आर एटम्स शोइंग सेम एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर, तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। दोस्तों आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो जो बाएं साइड में होते हैं वो मेटल होते हैं और जो दाहिने साइड में होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और जो बीच में होता है उसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधातु, नॉन मेटल। एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 50 आखिरी प्रश्न है। गन पाउडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बारूद एक प्रकार का क्या है। बहुत ही साधारण है। गन पाउडर इज एन मिक्सचर, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे सैनिक तकनीके के प्रश्न। इससे पहले मैंने सोल्जर जीडी के प्रश्न अपने चैनल के माध्यम से मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सैनिक तकनीकी नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है, नर्सिंग सहायक, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, उसके भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेड्समैन, उसके भी वीडियो बहुत जल्द चैनल के माध्यम से मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल से बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर से जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं आपको उसका जो भी आंसर होगा मैं आपको जरूर से जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।